दुनिया न्यूज़ पर बड़ी ईद की बड़ी ट्रांसमिशन का हम आगाज़ कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी और मैं सैयदा आयशा नाज। दीद कुर्बान का मौका, इसके आपको ढेरों ढेर मुबारकबाद, और वो पश्तो में कहते हैं डेरा डेरा मुबारक शाह। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आज के सुपरस्टार सदाबहार, जो कि एक बेहतरीन अदाकार भी हैं, बिल्कुल बेहतरीन होस्ट भी हैं, कमाल के होस्टिंग करते हैं, ऐसे से सवाल पूछते हैं और फिर जवाब उससे ज़्यादा दिलचस्प होता है। ये इनका कमाल है कि ये उगल बातें हैं। और इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन परफॉर्मर भी हैं, तो मल्टी टैलेंटेड एहसन खान हमारे साथ मौजूद है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। एहसन के साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मल्टीपल उनके पास अल्लाह ताला ने उनको नेमतों से नवाज रखा है, सलाहियतों से नवाज रखा है। वन एंड ओनली रीमा जी, रीमा खान साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर, और इस खूबसूरत प्रोग्राम की वसाअत से तमाम देखने वालों को बहुत ही ज़्यादा दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आयशा कितने नर्म हो अंदाज में ईद मुबारक सबको कहा। बहुत सुलझुई हमारी सियासतदान जनाब बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, आपको खुश आमदीद और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच एंड आई एम लिटिल ओवरवेल्म विद द इंट्रोडक्शन। अल्लाह करे अब आगे मैं जाके इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकूं। हाँ, शो में इंशाल्लाह आपकी वजह से भी रंग होगा। वैसे रंग आप अच्छा पहन के आई हैं। असल में ना हम ये सोच रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी थी, तो उनका दावा होता है कि नौजवान क़यादत, पढ़े लिखे सुलझे लोग, तो वो ढूंढने में फिर हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा का इंतखाब किया। शी हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। एक साहब थे, कभी बिल्लों के पीछे भागते थे, बिल्लों के घर जाते थे, फिर प्रीतों को प्रपोज करते थे, प्रीतों के बीच में कुछ चमकीली भी आती रही, मजाजन भी आती रही, लेकिन फिर आई पीटी आई वन एंड ओनली इब्रारुल हक साहब। इब्रार भाई, बहुत शुक्रिया आप आए, आपको ईद मुबारक हो। उम्मीद है आपके मिजाज अब कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि कोरोना के सीज़न में अगर हम ईद मना रहे हैं तो आपका जिक्र बहुत लाजिम हो जाता है। हाउ आर यू फीलिंग बाय द वे? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को ईद मुबारक, और कैमरे में देख के आप सब लोगों को ईद मुबारक। और ये पूछ इसलिए रहे हैं कि मैं कुछ अर्सा पहले वो ना कहते ना, मैंने कोरोना को बड़े पास से देखा है। अब इस पे कोई गाना तो नहीं बनाएंगे आप? नहीं, वैसे गाना मैंने बनाया इस हवाले से, लेकिन वो कोरोना का वर्ड नहीं आता उसमें। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैं सुन रहा था जट चढ़िया कचहरी, अच्छा, तो आई थॉट कि जब आप आइसोलेशन में होंगे तो आपने कोरोना के साथ कोई मुकालमा किया होगा। आप ज़ाहिर बात आप उसे बिल्लो, प्रीतो या मजाजन तो नहीं सुना सकते, तो आपके पास जो आपका आइटम मुझे लगा सूटेबल, आप उसे ये चाहते होंगे जट चढ़िया कचहरी। वैसे उस वक्त इस टेम्पो के गाने आ नहीं रहे। Oh yes, how can we forget them? Oh yes, definitely. क्या शाहकार, जिस अंदाज में वो आए और जिस तरह से उन्होंने हमारे दिल के तार बजाए। हारून एंड शरून, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपको ईद मुबारक भी हो। डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। एक सवाल इब्रार भाई ने गैस से कर रखा है, आप में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? आप गैस करें। वैसे यार मैं तो एनके पहनता हूँ, उसके बावजूद नजर नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है? हारून। मुझे लगता है ये साहब बड़े हैं। कौन से साहब? राइट वाले आपका। रीमा जी? आयशा, मेरा वोट भी राइट वाले के। राइट वाले। बुशरा जी? हाँ, आई थिंक राइट। अच्छा, इस मामले में खासे उम्र शनास वाक़या हुए इब्रारुल हक साहब। मर्दम शनास तो होंगे, लेकिन उम्र शनास मैंने कहा ना आप बड़े होंगे, कहते आपको कैसे पता चला, हम तो बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने कहा नहीं, वो पुरानेपन से थोड़ा सा बेचारा सिर्फ 5 मिनट बड़ा है उससे। अच्छा, लेकिन आप इंटीक हो गए 5 मिनट की वजह से। बिल्कुल, लेकिन हारून बोलता है कि ट्विंस में बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि ट्विंस हैं, बट 5 मिनट का जो है वो डिफरेंस तो होता है। समटाइम्स तो 5 मिनट भी एक जहान होता है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें नफसियाती असर को, उसके चेहरे पर ना एक कॉन्फिडेंस है। देखा ना वो बड़ा देखा ना कि मैं बड़ा, और इज्जत भी ज़्यादा करवाता होगा, वो सारे प्रोटोकॉल बड़े ये देखें ना, अगर ये 5 मिनट का फर्क ना होता ना तो ये प्रोटोकॉल मीट ना कर सकता। अब ये किसी न किसी सूरत हाल में कोई फड्डा या कोई ऐसी सूरत हाल होती है, कहने लगा हया करते तो बढ़ेगा। पर नहीं, बाय द वे ये सारी चीज़ें भी ये हैंडल करता है। यहाँ पे एक और सिमिलरिटी बड़ी स्ट्राइकिंग है कि ये और मैं, हम लोग एक ही डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, 27 जुलाई और मैं भी 27 जुलाई। और एक और हैरत अंगेज बात ये कि यहाँ अक्टूबर, 2 सेलिब्रिटीज का ताल्लुक अक्टूबर से है, सितंबर से है, और वो दोनों जुलाई से हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई सितंबर स्टार साइन हमारा एक है। रीमा जी स्टार साइन। नहीं तो फिर इतने मैं क्या कर रही हूँ? रीमा जी और एहसन साहब, ये आप दोनों की गुड लुक्स का राज क्या है? ऑलवेज फ्रेशनेस ऑन द फेस, जो विनाइल किस्म की एक लुक आती है और एक बड़ी मतलब जबरदस्त किस्म की लुक आती है, क्या रीजन क्या है? ज्यादा हो गया कि मैं तो रीमा जी को समझता हूँ। मैं कसम खुदा की बचपन से आपको देख रहा हूँ।
और बचपन से इन्हें देख रहा हूँ। देखिए आप मुझे बचपन से देख रहे हैं, मुझे अब एहसास हो रहा है कि Oh my यार मैं माशाल्लाह काफ़ी पुराना, बट आई वुड स्टिल से कि रीमा जी को जब हम देखते हैं और मैं इनको बाबी डॉल ऑफ अपना पहला दसो ना न जाओ। नहीं पता ना, ये तो बाबी डॉल ऑफ, मैं कहता हूँ ये बारबी ऑफ पाकिस्तान है। शी इज गॉर्जियस एंड एवरग्रीन, और इनसे ही पूछते हैं इनकी। अच्छा, यहाँ पे खूबसूरती का राज। बड़ा यूनिक पॉइंट है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, वहाँ पे हीरो वही रहता है, हीरोइन बदलती रहती है, एक के बाद एक आती है, हीरो वही रहता है। यहाँ पाकिस्तान में उलट है, रीमा जी वही रही, exceptional। हीरोज बदलते रहे। ये Exceptional। एक्सेप्शनल केस। अब बताएं आप राज। आयशा देखिए, सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि हर गुजरती घड़ी के साथ उम्र तो घट रही है। आप बनने की बात कर रही हैं। वाह, लेकिन वाह, आपने वाह, कैसे वाह, अपने वाह, आप को वाह, मुस्तकिल एक सतून रखा फिल्म इंडस्ट्री का। इट्स नॉट इजी बाय द वे दैट टाइम। उम्र जो है ना, इसका एक कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपसे जो 10 साल छोटा है या 15 साल छोटा है या 20 साल छोटा है या बहुत ही छोटा है, और एक फ्रेम में आकर वो आपसे बड़ा नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि उस छोटे को अपने करतूत ठीक करने चाहिए। मैं बताता हूँ, ये असल में रीमा जी की एक वक्त में जो कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस थी, उनमें से कुछ ऐसी भी थी हमारी बहुत ही मंजी हुई अदाकाराएँ, जो हमेशा हर साल जब बर्थडे मनाती थी तो 4 साल पहले की एज बताती थी। जहाँ में ये बातें बड़ी हमेशा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होती हैं। आज ईद का दिन है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें कि आप, उम्र बढ़ती है, जो आया है उसने बढ़ना है और उसके बाद उसने जाना है। अगर आप एज ग्रेसफुली करें तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। एक वक्त में लोग आपको देखकर करते हैं हाय, फिर एक वक्त में लोग आपको देखकर करते हैं वाओ, फिर एक वक्त में लोग आपको अगर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि क्या बात है। वाह वाह, तो वाह, वाह, इस क्या बात। मकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ती है। अच्छा, मैं अगर आप सियासी बात करूँ तो जाकिर साहब, हम भी कोई इतने बुरे नहीं है, हमसे भी कोई ब्यूटी। अच्छा, अब ये आप चेक कीजिए, आप अब चेक कीजिए कि उसूलन तो ये जुमला मुझे या आयशा को उठाना चाहिए था, आपने खुद उठा दिया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। आप ये फरमाएं, ईद का पहला रोज़ है, जब ईद आती है आयशा, तो अमूमन हमारे सियासतदानों के खबरें आती हैं कि फ़लाँ से ईद मिलने चला गया, फ़लाँ ने फ़लाँ के घर ईद मनाई। तो बुशरा जी, इस दफ़ा ईद कैसी मिली? कोविड के साथ बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, बिकॉज पब्लिक फिगर होने के नाते सबको बताना है कि हम यहाँ पे मास्क पहन के आए थे। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं ऑन द सेट, विच इज़ कमेंडेबल। ये सिर्फ आप अपनी हिफाजत नहीं करें, आप सबकी हिफाजत करें। ईद मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने एल्डरली, ख़ासतौर पे अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, उनका ख़ास तौर पे ख्याल करें, क्योंकि इस तरह की अल्लाह आपको बहुत ईदें नसीब कराए। लेकिन ये कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस ईद। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बरार तो जी। उससे गुजर चुके हैं ना, उस एक्सपीरियंस से। तो बरार, आपके लिए ईद बाकियों से कुछ मुख्तलिफ है? मेरे से पुराने वाला सवाल पूछे, मेरा उसका जवाब देने केड़ा? का दिल चाहे, वो जो आपने उन दोनों से पूछा। जब मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता था तो मैं बिलो जो है ना, एक छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर होते थे, उस पर सुना करता था। तो मैं वो सुनता सुनता यूनिवर्सिटी टीवी तक आ गया, और अब आप फिर भी प्रीतो और मजाजन और चमकीली वगैरह गा रहे थे। मैं इसको ऑफेंसिव नहीं लेता, आपने क्वेश्चन किया। यकीनन बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो अब बड़े हो गए हैं और वो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि जी छोटे छोटे थे हम लोग जब आप, मेरा बिलो तक जब कोक स्टूडियो में दोबारा रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए लोगों ने, और आप जैसे लोग तो जेन्युइनली देते हैं, वो थे ही छोटे, लेकिन छोटों की आड़ में बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी यही कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर बाबे। फिर उसके ऊपर मैंने एक क्लिप बनाया, पूरा चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा कहता है बचपन से ही आपको कोक स्टूडियो सुन के बचपन ही आता। I was in an incubator when I first heard this. वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की इस बड़ी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है। बड़ी ईद की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खुशबू आ रही होती है वो मसालेदार खानों की होती है। टिक्के कबाब बन रहे होते हैं। एक दिन पहले जो मैं की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो टक की आवाज़ें आ रही होती हैं। और इस दिन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस होती है वो एक अच्छे कुक की होती है, कि वो जो पकाए ऐसा लजीज पकाए कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। यूजुअली होता है कि एट्रीब्यूट खवातीन से ही किया जाता है। आप तो कुकिंग नहीं करते होंगे। I do. You do? What do you cook? उल्लू बना लेता हूँ। और शहरून, आप बताएं, शौक से क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? हम भी जैसे एहसन भाई कह रहे हैं, हम वैसे तो लाहौरी नहीं है, लेकिन हमें खाबे बहुत पसंद है। हम लोग जब भी लाहौर आते हैं, हम लोगों ने कोई अंदरून की कोई जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, हम लोग जबरदस्त हम भी बात है यार, ये लगी है, बट हमारी सेहत से लेकिन हम लोग बहुत बड़े इब्रार हुए जानते हैं कि म्यूजिशियंस जो हैं वो बहुत खाने के शौकीन होते हैं, स्पेशली करेले गोश्त चीज़ें। और वाओ, करेले गोश्त। म्यूजिशियंस की बात कर रहे हैं।
सो हम स्पेशली घर पे भी जो खाना बनवाते हैं जिसमें पाए निहारी और इस ये तरह तो की चीज़, बहुत तो हम शौक लोग से। शौक से खाते हैं। पाए निहारी, पाए निहारी हम लोग हफ्ते डेढ़ दो के एक अंदर। छोटा सा ब्रेक जी, से जी, पहले जरूर, मैं ज़रा आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एहसन साहब, डाइट प्लान क्या आपका होता है जिसकी वजह से आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी तराश खराश तराश है। खराश? खराश डाइट रहने प्लान दे, तराश। ये है कि आई लव फूड, आई एम फूडी गाय, मुझे खाना बड़ा पसंद है। तो जो चीज़ सामने आती खाने के लिए कंट्रोल नहीं होता, बस चखता सब कुछ हूँ लेकिन कम। आई मीन आई ईट एवरीथिंग बट लेस। और उसके साथ आई थिंक हम लोगों का शायद ये एक तरीका वतीरा ये रहा कि पानी शायद हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्टर्स या सेलिब्रिटीज सब लोग ही। आई फील दैट ये एक वो बड़ा फिट रहते हैं। आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टेकिंग लॉट ऑफ वाटर, वार्म वाटर, खाने के साथ ग्रीन टी आप ले लें, तो ये चीज़ें फैट स्टोर नहीं थोड़ा होने थोड़ा देती। तो नुस्खा ये- बता रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। आहिस्ता बता रहे हैं। हाँ नहीं, पानी आप सुबह उठ के पिए बहुत ज़्यादा, 3-4 ग्लास पिए, और वार्म वाटर हर खाने के साथ आप रखें। इट्स वेरी हेल्दी। हमारे ये खाबे होते हैं बड़े ज़बरदस्त, और घी में, देसी घी में पके हुए अच्छे भी होते हैं, रेजिस्ट नहीं होती। आप जान खुशबुएं आती हैं आप जिस तरह की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, देखिए भूख लगी मुंह पानी आ गया ना सबके। ये बिकॉज हम आप लाहौर में तब आप जानते हैं ये सिलसिला है, बट आई थिंक यू शुड आल्सो ये टेक आप बार बार बट क्यों कह रहे हैं? अच्छा, बट के भी बहुत सारे और मतलब जब आप बार बार बट कह रहे हैं तो What can I बुशरा- say? दिस वाज द BUT अच्छा, वाला। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बार बार बट कह रहे हैं ना, तो जैसे जैसे बट कहते हैं वैसे वैसे हमारी गेस्ट मोज़ेज़ यहाँ बैठी हुई हैं, वो मुतवज्जो हो जाती हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट वो अनइंटेंशनली मुतवज्जो हो जाते हैं कि अच्छा पता नहीं मल्टी डायमेंशनल आपके पास अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हुई है। इसका क्या राज है? कहाँ कब ये सब कुछ आपके अंदर आया और फिर आपने उसे एक्सेल किया? वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम चर्च म्यूज़िक। हमने उस टाइम नहीं था सोचा कि हम प्रोफेशनली इसे करेंगे। सो मुझे वायलिन जो है वो बड़े भाई ने गिफ्ट किया, एंड हारून ऑलरेडी तबला प्ले करता था। वी आर वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस के जिन्हें राइट टाइम पे राइट टीचर्स मिले, एंड वी आर ब्लेस्ड, जिसमें उस्ताद अदरीस सुना है कुछ अहमद बेचा भी था, कुछ खरीदने हाँ, के लिए? मोबाइल हम लोगों ने अपने दोनों ने मोबाइल फ़ोन बेचे और गिटार लिए। हालांकि आजकल अदर वे अराउंड होता है कि लोग कुछ और बेच के मोबाइल मोबाइल लेते ले हैं। लेते हैं। ये इनकी लगन है। और जिस तरह से इन्होंने सेलफोन बेच के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इस पे एक नुसरत साहब का तुम्हें दिल लगी भूल जानी क्या पड़ेगी, बात, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तो आपने देख लिया है, तो ये बजा अपनी यंग उम्र में किसी को इतना अच्छा वॉयलिनिस्ट मैंने पहली दफ़ा देखा। लेट्स ऑल हैव अभी जो आपने साउंड ट्रैक सुना वो मशहूर ज़माना टीवी सीरियल अर्तुगरुल का ये साउंड ट्रैक था, और ये फॉरेन कंटेंट है, और इस फॉरेन कंटेंट के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। जी। रीमा जी भी इस पर एक अपनी राय रखती हैं। रीमा जी, मैंने जो बात कही थी और जिस पैराए में की थी उसको जिस अंदाज से तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने लाया गया, तो मैं यही कहूँगी इस ड्रामे से मैंने जो सीखा, मैं अभी ऑलमोस्ट इसके 2nd सीज़न पर हूँ। अच्छा, आप देख रही हैं। जी, मैंने कोई भी उसका एपिसोड मिस नहीं किया, मगर मैंने जो सीखा, जिन लोगों ने तनकीद की, आई थिंक वो तनकीद करने से पहले जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखें उसे सीखें ज़रूर। एक तो मुझे खुशी इस बात की है, हिंदुस्तान की तरफ से जो फिल्म्स आ रही थी उनका एक जलगार था, उस चीज़ को इस चीज़ ने तोड़ा है। राइट। हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमसाया दोस्त है, इस्लाम की रिवायात, तारीख़ दिखाई जा रही है एक फैंटेसी के साथ। मैंने जो बात की थी उसको इस अंदाज से तोड़ा गया। मैंने कहा था कि मुझे ड्रामे पर एतराज़ नहीं, फिर मुझे सिर्फ इस चीज़ पर है कि हमारा नेशनल टीवी अगर इसको बार्टर सिस्टम के तहत लेता तो इससे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे दिस मेक्स आर्टिस्ट अ हैं, लॉट ऑफ सेंस। हमारे आर्काइव में ये इतना बात बड़ी कुछ है, यही चीज़ अगर हम दूसरे मुल्क के लोगों को भी अपना आर्ट दिखाएंगे, बिल्कुल तो ऐसे ही है। इससे क्या होगा कि हमारा एक ज़र मुबादला का एक्सचेंज होगा। ये आपकी बात प्रिंसिपली बहुत उम्दा है और बहुत अच्छी मंतक पे मबनी बात है आपकी, लेकिन इस पे एक जुमला मोतरज़ा भी है। हमारे पास इस वक्त इस पैमाने का ऐसा क्या है जो हम तुर्क टीवी पे एयर कर सकते हैं? देखिए, आपने अभी जो बात की ना जामी, कि हम कैसे मैसेज दे सकते हैं, हमारी आर्काइव में बहुत कुछ है। इस पूरे ड्रामे को गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने स्पॉन्सर किया है, प्रोड्यूस किया है। ठीक। हमें आज तक बताया कि हमारे आर्ट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट 72 ईयर्स, आप मुझे किसी एक हुकूमत का बता दीजिए जिन्होंने हमारी फिल्मी सनत को सनत का दर्जा दिया। ये इनके पास ले जाते हैं इस मुद्दे को, बड़ा यहाँ आम सवाल है। टेलीविज़न को भी, अब रीमा जी की बात आगे मैं बढ़ाते हुए यहाँ पे ये इतना ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जब हमारे प्लेस लाइक माई प्ले उडारी, हाँ, वो तो हम उस पे आपको सफ़र, अवार्ड भी मिला आपको। और जी हाँ बहुत सारे, और ये USA के बहुत से न्यूयॉर्क टाइम्स ने और फोर्ब्स ने सबने कवर भी किए इनको। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर काइंड ऑफ कल्चर दैट वी मेक। जो हमारे ड्रामे हैं वो हम अपनी तरह के बनाते हैं, लेकिन
वो सऊदी अरब से लेके और बहुत सी दुनिया में चले, तो हमने उनसे कोई ड्रामा नहीं लिया था चलाने के लिए। तो अगर एक टर्किश ड्रामा जो बेहतरीन बना हुआ है और अगर हिट हो गया तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे 50 ड्रामे हिट भी जा रहे हैं। बट वन थिंग आई मस्ट से, जिस तरह उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है चीज़ों को, आप अपने आर्टिस्टों को, अपने लोगों को जब तक खुद इज्जत अपने मुल्क में नहीं देते, कोई दूसरा इज्जत नहीं करेगा। वो नहीं करेंगे Plus, आप तो। जो इंडियन कल्चर, जिस तरह इन्होंने कहा रीमा ने कि इंडियन कल्चर, हमारे बच्चे बच्चियां जो उनको फॉलो कर रहे थे, उससे तो हम बहुत खुश हैं कि अब वो एक इस्लामी कल्चर को फॉलो कर रही है। उससे बहुत बेहतर चीजें हम देख रहे हैं। बुशरा जी, ये अर्तुगरुल ड्रामा आप फॉलो कर रही हैं या कोई और आपके साथी फॉलो कर रहे हैं, तो इस ख्याल के अलावा कि मरियम नवाज उसमें कौन सा किरदार अदा कर सकती है, इसके अलावा भी कुछ सीखा? मैंने जी खैर से 5 सीज़न कंप्लीट कर लिए मैं, और बहुत पहले से शुरू कर दी थी प्राइम। आपको शायद बाद में पता लगा कि आज रोल चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मैं यही बात कर रही हूँ कि माशाल्लाह आवर आर्टिस्ट आर सो कॉन्फिडेंट एंड मेरा नहीं ख्याल कि उसको गलत तरह से स्ट्रू किया गया, उनको कोई भी इस तरह का नहीं। हाँ, बात ये है जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, जिस तरह कहते हैं ये एक इंडस्ट्री है और इसको प्रमोट करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट माई लिटिल कंसर्न इज कि नॉट एज अ गवर्नमेंट पर्सनल बट जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि अर्तुगरुल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक उसकी हिस्ट्री है, उसके अंदर कॉन्टेंट देखें। ठीक, अगर गवर्नमेंट लेट्स से गवर्नमेंट फंडेड है भी, उसकी जो स्टोरी लाइन है, जो उसका कंटेंट है, वो इतना पावरफुल है कि उसका आप देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट है। अगर हमारी भी इंडस्ट्री इस तरह का कोई पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूस करती है, जस्ट प्रोड्यूस नहीं, प्रेजेंट करती है, आप प्रोड्यूस करेंगे? मेरा सवाल इब्रार साहब से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। संजीदा तबसरा ज़रा बाद में कर लीजिए। मुझे ये बताएं, मुझे ये तला मिली है, कुछ छोटे मोटे कव्वे मेरे भी हैं, चिड़िया तो होती थी लेकिन कव्वे, कि ये सुना है कि अब तो गवर्नमेंट इतनी संजीदा होगी इसकी कामयाबी के बाद कि इसको सिलेबस का हिस्सा बनाने जा रही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि 3rd और 4th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है। 5th पे चले गए। 5th पे अब तो। 5th पे मैं वही बात कर रहा हूँ कि सबोटाज होता था, एस्पिनॉज होता था जी। सब वर्जन आ गया। आहा। सब वर्जन के साथ हमारे माइंड चेंज किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए इन जनरल और पाकिस्तान के लिए इन पर्टिकुलर सही। इस ड्रामा की इतनी ज़रूरत थी। मैं वज़ीर आज़म के इस स्टेप को जितना भी खराज तहसीन पेश करूँ वो कम है कि उन्होंने कैरेक्टर इन्फ्यूज़ करने के लिए इंसानियत, इंसाफ, उसके बाद हमारी तारीख जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि वो क्या गर्दू है जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया, तदब्बुर भी। तो ये इकबाल का वो विजन है जिसको आज हम देख रहे हैं। और उससे बाई गॉड ब्रेवरी का एक एलिमेंट हमारे अंदर आता है, बिल्कुल सही। हमारे अंदर एक कैरेक्टर का एलिमेंट आता है। तो ये तो कोर्स का हिस्सा अगर नहीं बन रहा तो ज़रूर बनना चाहिए, इसको हम इंडोर्स करना चाहते हैं। बाकी रही बात, चले मैंने अब ये हमारे काम ड्रामा- करवा लिया कि ये जो मेरी एक दूर की खबर थी जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने आपकी वर्ड्स ले लिए जिसकी बेस पे मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक ने मुतालबा कर दिया है कि अर्तुगरुल को सिलेबस का हिस्सा बस बनाया अब जाए। You वज़ीर gave me a आज़म news, नोटिस sir. ना ले लें। बहुत ये बात इसकी ज़रूर अपनी जगह इम्पोर्टेंस की हामिल है कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के ड्रामों में अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको मजीद सामने लाने में एक किरदार अदा करना चाहिए, जो ISPR कर भी रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। और नहीं, उन्होंने अहद वफा की हाँ, बहुत सूरत अच्छा में- प्ले था अहद वफा की And it was a सूरत में, super hit play, बड़ा wonderful play. शानदार उन्होंने एक प्ले बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्माया जो इस अहद की ज़रूरत और भी उसको थी। अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे नो जो डाउट, ठीक है। नो डाउट। Shall we start? Shall जी, we? जी, Okay. बिल्कुल। मोहब्बत या दावत, मोहब्बत। बच्चे दो ही अच्छे या बच्चे मन के सच्चे? बच्चे मन के सच्चे। डिप्रेशन में मौसीकी सुनते हैं या सो जाते हैं? डिप्रेस हुआ नहीं, शुक्र अल्लाह का, लेकिन मुझे लगता है म्यूजिक जो है वो डिप्रेशन को दूर भी करता है। जीन्स या शलवार कमीज? जीन्स। डांसिंग या फाइटिंग? दोनों, जब जरूरत पड़े जिसकी। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ी पड़ी भी, क्यों ना, मतलब एक नॉर्मल इंसान है। फिर खाई या खाई भी और मारा भी। फॉरेन टूर या लोकल हॉलीडेज? आई थिंक फॉरेन टूर, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव इन UK, तो वो वहाँ जाना एक आप बड़ा। पैदा भी वही हुए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फिल्म या ड्रामा? फिलहाल ड्रामा, बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान में ड्रामा इज मच लार्जर देन द फिल्म। ऐसा रोल जो करके पछताए? अभी तक कोई ऐसा किया नहीं। चूरन चटनी या हकीम की फक्की? आई थिंक ये फक्की वाली ज़्यादा साउंड्स बेटर। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफ़ा? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हुमायूं, चले हुमायूं सईद का नाम ले। ग्रेट। कॉल या लॉन्ग चैटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग? आई थिंक टेक्स्ट मैसेजिंग इज बेटर। अच्छा, फैन से प्यार या फैन से इनकार? नहीं, फैन से प्यार बहुत। रीमा जी, जी। आपके लिए भी रैपिड फाइट के लिए कुछ सवाल रखें, इजाज़त है? आप दोनों जैसा अंदाज पसंद करेंगे वैसा इख्तियार कर लूँगी। क्या बात, ये वर्सेटिलिटी। Versatility. रीमा जी, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्यार आता है? जेनरोसिटी को देखकर। गुस्सा
अगर हम सारी बातें इंसान है सबको आता ही होगा। मुनाफकत को देख खाने में अमूमी तौर पर, चले आज तो ईद का दिन है ना, अमूमी तौर पर क्या क्या डिश है, ये क्या आइटम है जो आपको बहुत पसंद है, बड़ी आप रग़बत से खाना पसंद करते हैं? तनूर की रोटी अच्छा। और तड़का दाल, वाह 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 वाह, देसी घी का तड़का। क्या बात कॉम्बो है। और कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ छुट्टियाँ गुजारना आपको हमेशा पसंद आता है? लंदन, इटली। 2 ऑप्शंस देता हूँ, उसमें से एक का इंतखाब करना होगा, सुरीला गाना या इंतहाई लजीज खाना। सुरीला गाना। वाह 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 वाह, क्या बात है। दिस मेक्स सेंस। फिल्म जो बार बार आप ने देखी और बार बार देखना चाहें, चाहे अपनी या किसी और की, ग्लैडिएटर बार बार। बार बार देखिए, रसल क्रो की। हीरो जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो, पाकिस्तान के अंदर, एक पाकिस्तान की और एक बाहर। पाकिस्तान में वहीद मुराद साहब के साथ बहुत ख्वाहिश थी, काश उस वक्त में यार उनके जरा दौर जिंदा में बैठा है ना, लोगों ने भी गाल कर लो। नहीं ऐसा ना, अच्छा, वैसे हमारी बात हो चुकी जो है। टैलेंटेड बहुत हैं, एक हमारे माशाल्लाह जितने भी नाम लोग कम हैं, लेकिन फैसल कुरैशी, एहसन और इमरान अब्बास, तीनों के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाल रंग या काला रंग? काला रंग। वाह 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 वाह। किसी सूफी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चिट्टी चादर ना लै अड़िया लै फकीरी लोई, जो काली होती है, चिट्टी चादर दाग लगे सी ते लोई नु दाग ना कोई। वाह 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 वाह। शायद उसका इशारा इस वजह से ये बड़ी गहरी बातें कर रही है। अब अबरार से फटाफट फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। पीपल्स पार्टी या नून लीग? पीपल्स पार्टी। दिल लगी या दिल की लगी? दिल की लगी पे ठीक है। हीरोइन जो बहुत पसंद है। अभी तो रीमा बैठी हुई है तो मैं कहाँ किसी और के नाम कैसे ले सकता हूँ। और रीमा इसलिए भी अच्छी है माशाल्लाह, इसका ज़बरदस्त कैरेक्टर, हमने इंटरनेशनल टूर साथ किए हैं, नमाज को नहीं छोड़ती, वैसे हम भी नहीं छोड़ते थे, और माशाल्लाह हमेशा ज़बरदस्त और कंडक्ट अपने आप को जैसे करना, तो कैरी बहुत अच्छा किया विद ग्रेस। चालाक सियासतदान आपकी नज़र में? शॉप हु इज़ नॉट, जेड़ा पुट्टो ही लाल है। खुश लिबास शख्सियत? अगर आप पॉलिटिशियन से पूछे तो शाह महमूद कुरैशी साहब। पैसा या शोहरत? शोहरत। बचपन या बचपन? बचपन से 55। असल में एक बात आपको बताऊं, इनका बचपन भी गुजर चुका और 55 भी गुजर चुका है, इसलिए इनके पास जवाब नहीं है। फिर इज्जत करनी चाहिए थी यार आप सब। रीमा जी कुछ बिल्कुल, कंक्लूड मैं करना जी चाहिए? बिल्कुल लास्ट में यही देखने वालों को कहना चाहूँगी कि ये इन साल मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन मायूस नहीं होना और अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद रखें और यकीन रखें, यकीनन आने वाला वक्त जो है वो बहुत रोशन होगा। मीठे बोल से बेहतर तोहफा किसी के लिए कुछ भी नहीं है। इसी मीठे बोल को बोलते हुए एक बार फिर टीम दुनिया की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। खुश रहिए, खुश रखिए और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।